स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 14.1 इसका करने जा रहे हैं 18वां सवाल। कहता है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क का मतलब आपने देखी है ना, वो जो हार्ड डिस्क होती है और डीवीडी होती है, उनको डिस्क बोलते हैं। गोल चक्कियाँ होती हैं, चक्कर से होते हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होंगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और नंबर 3 5 से विभाज्य संख्या। तो ये इस प्रकार से इसने हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है इसने, एक पेटी में 90 डिस्क है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद दिया है। यहाँ पर दिया है कितनी, 90 डिस्क, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। दिया है कुल डिस्क नब्बे, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। तो ये गोल गोल रंग की डिस्क है। इस पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, डैश डैश डैश, 89 लिखा है और 90 लिखा है। तो इस प्रकार से ये गोल गोल डिस्क है। तो कुल परिणाम तो इसके डिस्क है जो 90, तो कुल परिणाम भी यही डिस्क के बराबर होंगे। तो अंकों की संख्या पहले भाग में पूछ रहा है 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है इसमें। तो 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्याओं का मतलब ये क्या कह रहा है कि हमें 9 तक की संख्याएं घटानी पड़ेंगी। तो इसकी जो जैसे इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या, तो पहले भाग को हल करेंगे। यहाँ पे पहले भाग में क्या कह रहा, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। यहाँ पर 2 अंक होने की एक संख्या, जिसने पहले क्वेश्चन के अनुसार ये कहा है 2 अंकों की एक संख्या होने की बात करिए। तो हमारे पास अगर डिस्क पर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक की संख्याएं जो है वो एक अंक की हैं। 2 अंकों की एक संख्या पूछ रहा है, तो क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें 2 अंकों की एक संख्या निकालनी है, क्योंकि हम जानते हैं डिस्क पर डिस्क पर 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या है। एक अंक वाली संख्या है, इसलिए 2 अंकों की संख्या जो हम निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, हम एक अंक वाली संख्या को 90 में से घटा देंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेंगी वो 2 अंक वाली संख्या बचेंगी। इसलिए 2
अंकों वाली संख्याएं हमारे पास बराबर होगी 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81। इसलिए एक अंक वाली कुल संख्याएं एक एक यानी एक एक अंक वाली कुल संख्या हमारे पास कितनी है, बराबर 9। अगर हम 2 अंक वाली संख्या निकालेंगे 90 के डिस्क में से, तो 90 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास 81 संख्या आ जाएंगी। तो इसलिए 2 अंक वाली संख्याओं के कुल परिणाम कितना होगा हमारे पास, 81। इसलिए 2 अंक वाली संख्याओं के कुल परिणाम हमारे पास हो गए यहाँ पर कुल संभव परिणाम बराबर हो जाएंगे हमारे पास 81। तो इसलिए दो अंकों की एक संख्या की प्रायिकता, क्योंकि कुल संभव परिणाम तो हमारे पास 81 आएंगे ना, अगर हमने इसमें से घटा दिए 2 अंकों वाली संख्याएं होने के, तो 81 होंगे। तो कुल संभव परिणाम 81 हो गए, और कुल परिणाम ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 90 दिए हुए हैं। तो कुल संभव परिणाम में आएगा ये, हम इसको यहाँ पे संभव परिणाम लिखेंगे, ठीक है। कुल संभव परिणाम 81। तो इसलिए प्रायिकता बराबर होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता होगी हमारे पास, संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास 81, और कुल परिणाम कितने हैं 90। तो काट दो, किस पे कटेगा, निम्न में 81, 9 दया 90, तो 9 बटे 10 पे आ गई। तो इसकी प्रायिकता होगी, इसे भाग करेंगे 0.9 आंसर। तो पहले की प्रायिकता यहाँ पर आ गई है, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता 0.9 आंसर। तो इसके बाद दूसरे भाग की बात कर लेते हैं। कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो भाग 2 प्रश्नानुसार एक पूर्ण वर्ग संख्या संख्याएं पूछा इसने। तो सबसे पहले हम इसलिए एक पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख लेंगे यहाँ पर, कितनी हो सकती हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या की ट्रिक है, आपको मैं समझा देता हूँ सिंपल सी, कि इसमें भाग में पूछा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 90 तक की हमारी कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जैसे कि एक का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, तो उस तरह से पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाती हैं। तो ये हो जाएंगी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, तो 10 का नहीं कर सकते, क्योंकि 10 करेंगे तो 100 पे पहुंच जाएगी। इसलिए इसके बीच में हमें 90 तक के बीच में ही देखनी है। तो ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी
इनको हम मंझली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास संख्या हो जाएंगी एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्याएं, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं ये है कितनी हो गई टोटल। तो एक पूर्ण वर्ग कुल संख्या कितनी होगी हमारे पास कि कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के संभव परिणाम बराबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के टोटल 9। तो क्या पूछ रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, इसलिए एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता यहीं से निकाल देंगे। क्योंकि हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कुल डिस्क कितनी है 9, तो कुल 90 है। और अब यहाँ पर हमारे पास कुल संभव परिणाम 9 है, तो 9 बटे और कुल परिणाम 90, तो भाग करेंगे काटेंगे कितना आएगा 9 एकम 9 कैंसिल कर देंगे, 9 दया 90, तो 10, एक को भाग करेंगे 10 से तो 0.1 आएगा। यही होगी मेरी प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की। तो ये होगा हमारा आंसर। इसके बाद तीसरे भाग में पूछा है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से एक विभाज्य संख्या देखने के लिए हमें क्या करना होगा, लिखेंगे नंबर 3 प्रश्नानुसार भाग नंबर 3 से प्रश्नानुसार 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 90 के बीच तक 5 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो सकती हैं उनको आप लिख लीजिए, पूरा 5 का पहाड़ा बना के आगे 90 तक लिख लीजिए, जितनी भी संख्या आती हैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो लिखेंगे 5 से विभाजित संख्याएं, इसलिए 5 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य एक संख्या निकालनी है, लेकिन हम 90 तक की जो संख्या दे रखी है उसके अंदर जितनी संख्या आती है उन सबको निकाल लेते हैं। संख्याएं बराबर होगी हमारे पास पहले 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 छिके 30, कोमा करके लगाते जाएंगे, 5 सत्ता 35, 5 अट्ठा 40, 5 नीम 45, जितनी भी आती हैं करते जाइए, 45, 5 दया 50, कोमा लगाते जाइए, 55, कोमा 60, 65, 70, 75, 80, 85, और लास्ट में यहाँ पर 90। 5 से विभाज्य संख्या ये 90 तक की है, तो इसको हम ब्रैकेट में 90 तक लिख लेंगे। और अब टोटल संख्या कितनी आ गई इनकी वो लिख लेते हैं। इसलिए 5 से विभाजित संख्याओं का संभव परिणाम, क्योंकि 5 से लिखेंगे ऊपर, क्योंकि 5 से विभाज्य संख्याएं, पहले भाग में लिखा, क्योंकि 5 से विभाज्य संख्याएं 90 तक के बीच की जो डिस्क में है वो होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 5 से विभाज्य संख्या होने के संभव परिणाम है हमारे पास 18। कितने हैं? 18। तो इसलिए 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता तब बराबर क्या होगी? कुल परिणाम कितने हैं? 90। और यहाँ पर संभव परिणाम कितने आ गए हैं? 18। तो 18/90 कर देंगे, भाग करके देख लीजिए। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो ये 1/5 पे कट जाता है। तो भाग करके देख लीजिए, यह आ जाएगा ना जाने की 0 और 0 लगा के 0.2। तो ये होगी हमारी प्रायिकता। तो आंसर, तो तीनों भाग यानी 5 से विभाज्य संख्या होने की जो प्रायिकता है वो 0.2, ये हमारा होगा आंसर। और यहाँ पर हमारा 18 सवाल फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।